हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक इन्फो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रीपोजिशन कितने टाइप्स के होते हैं, यानी प्रीपोजिशन कुल 5 टाइप्स के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन पहला हो गया, दूसरा डबल प्रीपोजिशन, तीसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन और चौथा हमारा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और पांचवा है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन ये सब होते क्या हैं, कि क्या क्या इनके एग्जांपल्स हैं। सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उसके पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है। सिंपल प्रीपोजिशन आर वर्ड्स लाइक एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर, अंडर। इसका मतलब ये हुआ सिंपल प्रीपोजिशन जो सिंगल वर्ड से बना होता है, जो सिंगल वर्ड होता है उसे सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक, और सिंपल प्रीपोजिशन दिस कैन बी यूज टू डिस्क्राइब लोकेशन, टाइम और प्लेस। सिंपल प्रीपोजिशन लोकेशन, टाइम और प्लेस को दर्शाने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है ही सेट डैश रहेगा यहाँ पे द चेयर। अब ही सेट वह बैठा है, द चेयर इसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह कहाँ बैठा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑन का यूज यहाँ पे कर दे रहे हैं, ऑन का, ही सेट ऑन द चेयर, तो इसे समझ में आ रहा है कि वह चेयर पर बैठा हुआ है। ठीक है, सी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। सी वॉज हाइडिंग, वह छुपी हुई है, द टेबल समझ में नहीं आ रहा कहाँ छुपी हुई है। अगर अंडर का हम लोग यूज कर दे रहे हैं तो यहाँ समझ में आ रहा है कि सी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे छुपी हुई है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन आर टू सिंपल प्रीपोजिशन यूज टूगेदर ऑफन इंडिकेटिंग डायरेक्शन। ठीक, डबल प्रीपोजिशन दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बना होता है और वह डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इनटू हो गया। इनटू देखिए हम कैसे लिखते हैं, इन प्लस टू। ये देखिए दोनों सिंपल प्रीपोजिशन है। अप, अपॉन, तो ये देखिए दो वर्ड से बना है, अप प्लस ऑन, ये दोनों सिंपल प्रीपोजिशन है। तो डेफिनेशन हमारी यही कर रही है कि दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाकर जो बनता है, जो वर्ड बनता है, उसे डबल प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। द बेबी क्लाइंब ऑन टू द टेबल। द बेबी क्लाइंब्ड मतलब बेबी कूद रहा है। ऑन टू, ऑन टू देखिए यह दो वर्डों से मिलकर बना है, ऑन प्लस टू, ऑन टू बना है। और ऑन टू का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि बेबी अभी कूद रहा है, यानी अभी रनिंग कंडीशन में है कि कूद रहा है अभी। ठीक है, यानी कूदा नहीं है, कूद रहा है अभी, यानी जस्ट कूदने ही वाला है, मतलब रनिंग कंडीशन में चल रहा है वो, इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ है। द कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई। द कैटरपिलर टर्न, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस में टर्न हुआ है, लेकिन यहाँ पे इनटू अ बटरफ्लाई लगाने से तो आपको समझ में आ रहा है कैटरपिलर जो है बटरफ्लाई में चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रनिंग कंडीशन को दिखाने के लिए यहाँ पे इनटू ऑन टू का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद हमारा तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन को कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी कहा जाता है। कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स, यूजुअली अ सिंपल प्रीपोजिशन एंड अनदर वर्ड टू कन्वर्ट लोकेशन। देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन यह भी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें भी सिंपल प्रीपोजिशन रहता है और एक अलग से वर्ड इसमें जुड़ जाता है, तो वह कंपाउंड प्रीपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है इन एडिशन टू। अब देखिए इन और टू ये दोनों तो सिंपल प्रीपोजिशन है और एडिशन इसमें अदर वर्ड जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन यहाँ बन गया। बी वर इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म, पहला एग्जाम्पल हमारा है बी वर इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मिडल ऑफ, ये जो ऑफ है ये हमारा प्रीपोजिशन है और मिडल इसके साथ जुड़ गया है, तो यह कंपाउंड प्रीपोजिशन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन। उसके बाद माई कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ, माई कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ मेल बॉक्स। यहाँ पे देखिए इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे ऑफ, इन
ये प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन है और फ्रंट जो है इसमें जुड़ गया है, तो ये हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक, उसके बाद हमारा जो चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल आप लोग फॉर्म पढ़े होंगे वर्ब में, पार्टिसिपल फॉर्म यानी ऐसा वर्ड जिसके एंड में ईडी लग जाए या आईएनजी लग जाए उसको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। द डॉग केप्ट फॉलोइंग हिम होम। द डॉग केप्ट फॉलोइंग हिम होम। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग फॉलोइंग में आईएनजी का प्रयोग किया गया है, तो यह पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाएगा। दूसरा है ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट द सिचुएशन। फ्रस्ट्रेटेड में आप लोग देख रहे होंगे ईडी का यूज किया गया है, तो यहाँ पे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होगा। और हमारा जो लास्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज या फ्रेज प्रीपोजिशन भी इसको कहा जाता है, पांचवा है लास्ट। प्रीपोजिशनल फ्रेज इंक्लूड्स अ प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन एन ऑब्जेक्ट एंड द वर्ड्स दैट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन फ्रेज कब यूज होता है? प्रीपोजिशन ऐसा प्रीपोजिशन जो किसी फ्रेज के पहले यूज होता हो, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए फ्रेज प्रीपोजिशन का यूज किया जाता हो फ्रेज के पहले, तो वह प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मतलब ये होता है कोई ऐसा सेंटेंस जिसका कोई फुल्ली कंप्लीट मीनिंग ना निकलता हो। जैसे कॉन्फ्रेंस ऑन टाइम। कॉन्फ्रेंस ऑन टाइम इसका क्या मतलब है? नहीं टाइम निकल पा रहा, कौन सा कॉन्फ्रेंस है, कैसा कॉन्फ्रेंस? ठीक, ही सक्सीडेड, नहीं समझ में आ रहा है कौन सक्सेस हो रहा है। ठीक है, ये सब फ्रेज कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई विल गेट टू द कॉन्फ्रेंस ऑन टाइम। आई विल गेट टू द कॉन्फ्रेंस ऑन टाइम मतलब मैं कॉन्फ्रेंस में टाइम पे आ जाऊँगा। यहाँ पे देखिए टू का यूज हुआ है, प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे है और इसके पहले टू का यूज हुआ है, तो यह प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। और यहाँ पे ही सक्सीडेड विथ अ लिटिल हेल्प। लिटिल हेल्प अगर हम बोल रहे हैं तो हमको समझ नहीं आ रहा कौन सा लिटिल हेल्प कैसा है। ठीक है, अगर उसके पहले हम विथ का प्रयोग कर दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रीपोजिशनल या सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है, तो यह प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंतर्गत आएगा। तो ये देखिए हमारा 5 काइंड्स हो गया प्रीपोजिशन का, 5 टाइप्स, 5 काइंड्स। सिंपल प्रीपोजिशन देख लिया हमने, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अदर टाइप्स की, प्रीपोजिशन की कुछ अदर टाइप्स भी होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले आप लोग टेलीग्राम को जल्दी से जाकर ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि इसका नोट्स जो है आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे मिलने वाला है, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू।